हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि इसके लिए जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब इस बात को ध्यान से सुनें। कुछ मेन बातें हैं जो रूल है, एक्सपेंस हो या लॉस हो कैपिटल में से हम उन्हें माइनस कर देंगे। इनकम हो या प्रॉफिट हो उसको हम कैपिटल में प्लस करेंगे। ड्राइंग यानी पर्सनल यूज़ के लिए जो भी निकाला जाता है उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो हम इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। Ram started business with cash 50,000. He purchased goods for cash 15,000. He sold goods for 18,000. Cost 10,000. He paid wages 1,000 rupees. He purchased furniture for 5,000. He drawing 7,000 for personal use. He received commission 1,500. Stock of 2,000 lost by fire insurance company 1,500. अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इन रूल को हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट देख लीजिए, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर हम ए नंबर पॉइंट पर ध्यान दें। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम ने 50,000 रुपये के साथ अपना कैश बिजनेस स्टार्ट किया। तो 50,000 कैश के नीचे और 50,000 कैपिटल के नीचे नोट किया। फिर इसी का टोटल हमने जब लगाया तो 50,000 बोथ साइड लिखा हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, बी नंबर पॉइंट देखें। बी नंबर पॉइंट में क्या है कि बी नंबर पॉइंट जब आप देखते हैं तो बी नंबर पॉइंट में ये देखने को मिलता है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। ठीक है, तो बी नंबर पॉइंट में क्या करें, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने पैसे से क्या खरीदा, सामान खरीदा। तो हमारा 15,000 रुपये का कैश तो चला गया और 15,000 रुपये का सामान आ गया। स्टॉक के सामने 50,000 ऐसा आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी नंबर पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स फॉर 18,000 कॉस्ट 10,000। साफ सा मतलब है 10,000 रुपये का कोई सामान था, उसको हमने 18,000 रुपये में बेचा। अब देखिए 18,000 हमने कैश के नीचे लिखा हुआ क्योंकि 18 का बेचा हमने। टोटल बेचा कितने का, 18 का। और था कितना सामान हमारा, 10,000 रुपये का सामान था। यानी 10,000 रुपये का कुल सामान हमारा 10,000 रुपये का था। तो हमने 10,000 उसमें से माइनस कर दी स्टॉक में से, यानी जो हमारा सामान था। हमारे पास तो 10,000 रुपये का ही सामान था, तो स्टॉक 10,000 की थी। अब यहाँ क्या होता है कि 10,000 का तो हमारा सामान था और हमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो ऊपर में लिखा हुआ है, इनकम हो या प्रॉफिट हो उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो 10 की चीज़ जब 18 में बिकेगी तो जायज़ सी बात है कि उसमें हमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए कैपिटल में 8,000 ऐड हो जाएंगे। तब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 53,000 प्लस 5,000, 15 माइनस 10,000, ये 5,000 स्टॉक आ गया। फिर 50,000 प्लस 8,000, 58,000 ये आ गया। यानी हमारी जो न्यू इक्वेशन बनी, कैश हमारा 53,000 का, हमारी स्टॉक अभी 5,000 के हैं और हमारा जो कैपिटल है वो क्या है, 58,000 का है। नेक्स्ट पॉइंट, सी नंबर पॉइंट, डी नंबर पॉइंट देखेंगे, ही पेड वेजेस। वेजेस मजदूरी दी किसी को, तो हमारे जेब से पैसे जाएंगे। तो हमने जो 53,000 में से माइनस कर दिया। जब कोई सा भी पैसा जाएगा तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल में से भी माइनस हो गया। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी, 53 माइनस 1,000, कैश में से माइनस करेंगे तो 52,000 ये बचेगा, यानी 52,000 ये बचेगा। हमारे स्टॉक अभी 5,000 के ही हैं, एज इट इज़ नीचे नोट किया। फिर 58,000 प्लस 1,000 करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे तो फिर कितने आ जाएंगे, 57,000 हमारे कैपिटल आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने पेड किया हुआ किसी को वेजेस। फिर ई नंबर पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। अगर देखिए अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे 5,000 रुपये का तो हमारी जेब से कैश जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। तो यहाँ सेम बात देख लीजिए कि हमने 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो
ब्रैकेट में लिखा हुआ, यानी माइनस के साइन से शो करते हैं जिसको। तो 52,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा। फिर हमारा 5,000 तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई गुड्स है नहीं, वो फर्नीचर के नाम से अलग से यहाँ नोट किया हुआ। तो फर्नीचर हमारा देखो प्लस फर्नीचर लिखा, फिर इसी के नीचे 5,000 के हमारे पास फर्नीचर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, फर्नीचर आ गया। तो हम कैपिटल हमारे एज इट इज़ रहेगी और कैश में हमारी कमी आ जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, हमने 5,000 का क्या किया, फर्नीचर परचेज़ किया, तो 5,000 रुपीज़ चलेगी। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 52,000 माइनस 5,000, तो 47,000 जो बचेगा। फिर प्लस 5,000 स्टॉक के हैं, 5,000 जो सीध इसी के नीचे आ रहा, 5,000 फर्नीचर के हो गए। फिर हमारे लाइबिलिटी से भी कुछ है नहीं। फिर कैपिटल आते हैं, कैपिटल हमारे कितने की है, 57,000 की ही एज इट इज़ है। अब देख लीजिए इसमें एफ नंबर पॉइंट, ही ड्राइंग 7,000 पर्सनल यूज़, उसने पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान लिया या निकाला, पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाला, तो हम इसको हम कैश में से भी और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। तो हमारा न्यू इक्वेशन जो बनेगी 47,000 माइनस 7,000, तो 40,000 ये बच जाएगा कैश, 5,000 की स्टॉक, 5,000 के हमारे फर्नीचर हैं, और फिर 57,000 के हमारे 57,000 माइनस 7,000 माइनस हो जाएंगे, हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, 50,000 की हो जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट डी नंबर कौन सा पॉइंट है, जी नंबर पॉइंट देखें, रिसीव्ड कमीशन 1,500, कमीशन 1,500 की प्राप्त हुई कहीं से। जब कमीशन रिसीव्ड होगी तब 1,500 रुपये हमारी जेब में आएंगे, तो हमने कैश में क्या किया, 1,500 रुपीज़ ऐड कर लिया। ठीक है, और कोई चीज़ प्राप्त हो रही, पैसा मिल रहा, तो हमें कैपिटल में भी ऐड किया उसको, तो 50,000 प्लस 1,500 51,500 हो गया। फिर और इस साइड कैश साइड का देखो 41,500 प्लस 5,000 गुड्स थे हमारे जो कि स्टॉक हैं, और प्लस 5,000 जो ये बड़ा सा लिखा हुआ ये भी फर्नीचर का है 5,000। ठीक, इसके बाद हमारी जो कैपिटल की साइड भी देखो 51,500 आ गया, क्योंकि 5,000 का क्या होगा कि 15,000 का हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ। अब लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से सुनें, स्टॉक ऑफ 2,000 रुपये का स्टॉक लॉस्ड बाय फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कंपनी 1,500। इसका पूरा सा मतलब है 2,000 का सामान तो हमारे आग लग गई, हमने क्या किया था कि स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया था, स्टॉक का इंश्योरेंस जो करवाया था, तो 2,000 का तो हमारा सामान जल गया है, और 1,500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, कंपनसेशन जो भी है हमें 1,500 रुपये हमें दिए हैं, जबकि इंश्योरेंस हमने 2,000 का कराया था। तो होता क्या है, 1,500 तो हमें मिले, वो हम कैश में ऐड कर देंगे। 2,000 का सामान चला गया, यानी हमारा जो स्टॉक था 5,000 रुपये का था, 2,000 का तो चला गया, 3,000 ये बच गया। ठीक, हमारा फर्नीचर एज इट इज़ 5,000 का रहा। ठीक, अब यहाँ पे ये 500 वाली, ये 500 समझिए आप कैसे आया, कि हमने जो इंश्योरेंस कराया था 2,000 रुपये का कराया था, मिला हमें 1,500 रुपया, तो जो लॉस हुआ कितने का, 500 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल में से भी माइनस किया 500। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ लॉस हो या एक्सपेंस हो कैपिटल में से माइनस होगा, तो हमें 500 का लॉस हुआ, तो हमने इसको कैपिटल में से भी माइनस कर दिया। तो हमारे लास्ट इक्वेशंस देखते हैं, बैलेंस होती नहीं होती है, कि 43,000 बचेगा नीचे, जब 41,500 माइनस 1,500 जब करते हैं तो 43,000 प्लस 3,000 गुड्स के हो गए, फर्नीचर 5,000 के हो गए। तो टोटल करके देख लेते हैं, 43 प्लस 46,000 प्लस 5,000, तो 51,000 हो जाएंगे। फिर 51,000 कैपिटल का भी है, यानी हमने इक्वली सही किया हुआ है, बोथ साइड का इक्वल आ रहा है। तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बहुत अच्छे से नोट्स, यानी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस था, पक्का ही आपको ये समझ आया होगा। और इसके बाद मैं एक छोटा सा और बताऊंगा फायर इंश्योरेंस के बारे में, कि किस कंडीशन में फायर इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देती है, कितना नहीं देती है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके बारे में इसके आगे वाला वीडियो इसी के बारे में होगा। तब के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।